इस वीडियो लेक्चर में हम डीजल इंजन का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिया है हमने, एक चतुर्घातीय डीजल इंजन के परीक्षण के दौरान निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। सूचक आरेख की माध्य ऊंचाई 21 mm, सूचक स्प्रिंग इंडेक्स 27 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर mm, सूचक सिलेंडर स्विफ्ट आयतन 14 लीटर, इंजन की गति 400 आरपीएम, प्रभावी ब्रेक त्रिज्या 0.7 मीटर, ईंधन व्यय 7.2 kg पर आवर, ईंधन की ऊष्मीय मान 44000 किलो जूल पर kg। ज्ञात कीजिए यांत्रिकी दक्षता मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी, सूचक यांत्रिकी ऊष्मीय दक्षता मतलब इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। एक टर्म छूट गया था, प्रभावी ब्रेक भार दिया हुआ है 750 न्यूटन। तो सबसे पहले हमको निकालना है यांत्रिकी दक्षता। तो यांत्रिकी दक्षता मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। तो सबसे पहले हम इंडिकेटेड पावर का मान निकालेंगे। सूचक शक्ति तो सूचक शक्ति के लिए यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा सूचक प्रभावी माध्य दाब मतलब इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है आपका सूचक आरेख की माध्य ऊंचाई इनटू सूचक स्प्रिंग इंडेक्स। आप ये फॉर्मूला जो है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला ये याद रखिएगा सूचक प्रभावी दाब का। तो अब सूचक आरेख की माध्य ऊंचाई दी हुई है 21 mm और सूचक स्प्रिंग इंडेक्स दिया हुआ है 27 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर पर mm। तो यहाँ पे हमने दोनों को रख दिया और इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर सूचक प्रभावी माध्य दाब का मान आ गया 569 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट कैसे आया ये हमने बाजू में लिख दिया है। सूचक आरेख की माध्य ऊंचाई है mm में और सूचक इंडिकेटेड स्प्रिंग इंडेक्स दिया हुआ है किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर mm। तो mm कट गया, मान किस में आया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो ये इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर आ गया। अब इंडिकेटेड पावर ये बराबर होता है PM/N/2। 4 स्ट्रोक इंजन है इसलिए N/2, 2 स्ट्रोक इंजन होता है तो सिर्फ N होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन में ना तो सिलेंडर का एरिया दिया हुआ है ना स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है। ठीक है। तो दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है सिलेंडर स्विफ्ट आयतन। सिलेंडर स्विफ्ट आयतन जो है यही होता है A/L। ठीक है। आयतन तो एरिया इंटू लेंथ, यही आयतन के बराबर हो गया। ये कितना दिया हुआ है 14 लीटर, इसको हमें बदलना पड़ेगा मीटर क्यूब में। तो AL बराबर कितना है 14/1000। याद रखिएगा 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। ये फॉर्मूला है, इसी से हमने क्या किया इसको बदल लिया और AL का मान हमने निकाल लिया। अब इंडिकेटेड पावर हम निकाल सकते हैं। इंडिकेटेड पावर PM/AL/N/2 रख दिया, सारे वैल्यूज मैंने पुट अप कर दिया। PM की वैल्यू 567 इंटू AL का मान निकाल लिया था 0.014 इंटू N का मान है 400 डिवाइडेड बाई 2 और ये RPM में है, इसको हमको RPS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 600 कैलकुलेट किया तो ये आ गया इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर का मान 26.46 किलोवाट। अब अगला हमें निकालना है ब्रेक शक्ति, ब्रेक पावर। ठीक है। तो ब्रेक पावर BP इक्वल टू होता है 2πNT/60। तो क्वेश्चन में T का मान डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, T मतलब टॉर्क। टॉर्क आघूर्ण का मान दिया नहीं है, तो आघूर्ण का मान हम निकालेंगे कैसे, यहाँ से प्रभावी ब्रेक भार दिया हुआ है 750 और प्रभावी ब्रेक त्रिज्या दिया हुआ है 0.7 मीटर। तो टॉर्क बराबर होता है प्रभावी ब्रेक भार इनटू प्रभावी ब्रेक त्रिज्या मतलब लोड इनटू रेडियस। तो लोड कितना दिया हुआ है 750 और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 0.7, गुना कर दिया दोनों का और ये आ गया 527 न्यूटन मीटर टॉर्क का मान। अब BP निकालेंगे, BP इक्वल टू
पुटअप कर दिया वैल्यू 2 पाई इंटू एन का मान 400 इंटू टॉर्क का मान 527 डिवाइडेड बाई 60 था और 60 हमने क्यों किया, ये आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट किया और ये मान जो है अब ये वॉट में आ जाएगा, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। जब कैलकुलेट किया वैल्यू आया 22.07 किलोवाट। अब हमने आईपी का मान भी निकाल लिया, हमने बीपी का मान भी निकाल लिया। अब हम मैकेनिकल एफिशिएंसी या यांत्रिकी दक्षता का मान जो है वो निकाल सकते हैं। यांत्रिकी दक्षता मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू होगा बीपी अपॉन आईपी। दोनों का मान हमने पुटअप कर दिया, वैल्यू हमारा आया 0.834 मीन्स 83.4%। अब नेक्स्ट हमको निकालना है सूचक ऊष्मीय दक्षता इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ये बराबर होता है आईपी इंटू 3600 अपॉन एमएफ इंटू सीवी। 3600 मैंने आपको बताया था कि यदि मास जो है मास फ्लो रेट यदि फ्यूल का वो किलो केजी पर आवर में है तो हमको ये 3600 जो है वो गुना करना पड़ेगा। तो आईपी का मान 26.46 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई मास ऑफ फ्यूल कितना दिया हुआ है, मास ऑफ फ्यूल दिया हुआ है 7.2 और सीवी का मान है 44000। कैलकुलेट किया हमने, कैलकुलेट करने के बाद इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का मान आया 0.3। जब इसको परसेंट में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 30%। ठीक है, अगर कुछ डाउट है क्वेश्चन में तो आप पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।